तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अजय माकन से। आप ठीक ठीक बताइए एक सी बात कि आज के बाद कैंपेन कमेटी के प्रमुख श्री राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार को समय समय पर पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते रहेंगे। देखिए, अब तो हमारा मार्च फर्स्ट वीक में जुड़िए ताकि आपको लगे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन का तो आप फॉर्मल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ ये तय हुआ है कि ही विल लीड द कैंपेन। उसका मतलब क्या होता है? तो लीड द कैंपेन लीड करेंगे, आपको मतलब उसका आगे दिनों में समझ में आ जाएगा। तो ही विल लीड द कैंपेन का नेतृत्व करेंगे, एक बात। दूसरा जो है, ये आचार संहिता हमारी 28 फरवरी के बाद में तो लागू हो जाएगी। उससे पहले इंप्लीमेंट होंगे। हमेशा देखिए, हमेशा हम लोग अपने नेतृत्व का, हम लोग पॉलिसी डायरेक्शन कह लें या उनकी पॉलिसी के अंदर उनकी सहमति कह लें या डायरेक्टिव्स कह लें, किसी भी तरीके से कह लें, हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स हमारे को हमारी हर गवर्नमेंट के अंदर देते हैं और उससे हम सम्मान से निकाले कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। नहीं तो इसलिए प्रधानमंत्री अब कौन है? इससे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री तो वही है ना। प्रधानमंत्री तो वही है। जब तक नए प्रधानमंत्री को इंटरेस्ट है नहीं, ऐसा कैसे इंटरेस्ट नहीं? वो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं। तो कांग्रेस को बचाने का काम तो राहुल के जिम्मे पड़ गया। बचाने का क्या मतलब हुआ? बचाने का तो आप ऐसा कह रहे हो कि जैसे पता नहीं क्या, बचाने का क्या मतलब? सरकार की वजह से, नहीं, सरकार की वजह से बर्बाद हो गई कांग्रेस। ये आपकी सोच होगी। आप कैसे? आज भी 12 चीफ मिनिस्टर्स हमारे हैं। आज भी सबसे ज्यादा आपके बाकी किसके हैं? बाकी कोई भी नहीं है। बाकी 2 पार्टीज हैं, एक के 6, एक का एक है। तो फिर हम 12 हैं और आप हमारे को आप डूबते हुए बता रहे हो। हमारे जो है मैक्सिमम पार्लियामेंट के मेंबर्स हमारे रूल स्टेट्स में हैं। आज तक के मैं आपके जमाने में आपके 28 तो जमाने की बात छोड़िए, अभी भी हम बहुत ज्यादा हैं। 400 में आप देखिए, हम 12 हैं, बाकी हमारे से नंबर 2 पे जो है वो 6 हैं और बाकी एक पे हैं। तो आप अभी भी जो है डूब रहे हैं या वो सब चीजें देखिए छोटा क्यों कर रहे हैं? हम छोटा तो क्या हुआ? हम सबसे डबल हैं भाई, नियरेस्ट से हम डबल हैं, नियरेस्ट से हम डबल हैं। फिर भी ये कोई बात नहीं, सबको मिला के एक कर्नाटक के बराबर भी नहीं है। ऐसा है प्रभु जी, अभी भी 206 एमपीज हम लोग जीत करके आए। अभी भी हमारे 12 चीफ मिनिस्टर्स हमारे, अभी भी जिन 12 स्टेट्स में हैं लगभग 200 के करीब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप बेचारे कह रहे हो, डूबते हुए कह रहे हो, मुझे तो कहीं पे ऐसा नजर नहीं आता। आपके ऑपोजिशन, मेरा विचार नहीं है। नहीं तो आपके ऑपोजिशन ऑपोजिशन के विचार हैं तो वही तो उन्हीं ऑपोजिशन को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। आप भी हम अभी भी हमसे बहुत पीछे हो। हम 12 हैं, जो इमीडिएट ऑपोजिशन वो अभी भी हमसे आधे हैं। नहीं, उनकी अगर अभी भी हमसे आधे हैं। अगर एरिया ले लें, पॉपुलेशन तो जितना मर्जी, नहीं कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ अगर सीट्स लोकसभा ले लें, एरिया पॉपुलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ले लें, हम उनसे बहुत आगे हैं। नहीं, आप तो बहुत आगे हैं। चलिए आप डिस्कशन करें किसी और पे, वो नंबर वाइज करूंगा। आप आगे नहीं है, बहुत अगली बार फिर नहीं, बहुत आगे। मैं बोल रहा हूं अभी भी लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स में बहुत आगे। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया उनका? आपने क्यों करें? हमने आज तक नहीं किया। कोई और बन सकता है क्या? नहीं, हमने आज तक नहीं किया। क्यों? कोई और भी बन सकता है भाई। जब राहुल जी हमारे लीडर हैं, जब राहुल जी ने ये कहा कि उनके नेतृत्व में इलेक्शंस होगा, जब राहुल जी ने कहा कि पार्टी कोई भी उनको, कोई और भी बन सकता है। अगर क्यों बन सकता है? हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं बन सकता। राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव है, राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, राहुल जी जीतेंगे। हम सबके सब लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। इसमें कहां पे बात आ गई? राहुल जी ना नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं बन सकता। ये क्या मतलब हुआ? राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और राहुल जी ने कहा कि पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देंगे हम करने को तैयार हैं। संविधान में लिखा है बिल्कुल सही एमपी चुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। एमपी आप दूसरे आदमी को चुनने की परमिशन दोगे? आप उनको परमिशन क्या होता है भाई? एमपीज हमारे कोई बात हुई, सीक्रेट वोट होता है। वहां पर जो है अगर कोई भी कहता है कि मैं सीक्रेट वोट देना चाहता हूं, लोकसभा में भी जब वोटिंग होती है तो उस टाइम पे वॉइस वोट होती है। लेकिन कोई अगर पॉइंट आउट करता है वॉइस वोट नहीं, आप जो है बटन के हिसाब से होना चाहिए तो बटन हो जाता है। कांग्रेस का नेता जो वॉइस वोट हमारे जब यूनानिमिटी रहती है प्रभु जी, हमारे यहाँ बीजेपी की तरह कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वहां पे मोदी को अगर बनाना होता है, सुन लीजिए, मोदी को बनाना होता है तो जहां पे गोवा में जिस जगह होता है वहां का चीफ मिनिस्टर ही 1 हफ्ते के बाद में कह देता है कि 2002 में मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि सुषमा जी लास्ट डे पे नहीं आए या अडवाणी जी बीमार हो जाए या यशवंत सिन्हा जी को नमोनिया हो जाए। हमारे नहीं कोई नहीं, ऐसा है, एक चीज समझ ले। हमारे इससे क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? हमारे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। मैंने आपने बड़ी एक चीज पूछा और उसका मेरा बड़ा सिंपल जवाब है कि हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई भी दो मत नहीं है। राहुल जी को हम सबके सब लोग नेता उनको मानते हैं, क्योंकि आप उनको मोदी के सामने खड़ा नहीं करते। ये क्या मतलब हुआ? मुझे बताएं कि विरोधी दल तो हमेशा तो उनके तो वो प्राइम मिनिस्टर, सुन लीजिए, आपको लगता है कि आप अच्छा अब मेरी जवाब सुन लीजिए।
उनके तो पिछली बार भी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे, वो वेटिंग ही रह गए। हमेशा उनके प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है, वो वेटिंग ही रह गए उनके। हम लोगों के यहाँ पे हम अनाउंस नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा बनता है। ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री ये कहती है, हम उनके फेल्ड मॉडल क्यों कॉपी करें? जो हमारा सक्सेसफुल मॉडल है वो हम करेंगे। उसका केजरीवाल को जैसे बना दिया वो भी आप तो हमारा सक्सेसफुल मॉडल है कि हमारा अपना प्रधानमंत्री हम बनाएंगे और डिक्लेयर करें। हमने 2004 से पहले मनमोहन सिंह जी को डिक्लेयर नहीं किया था। हम इलेक्शन से कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा। प्रभु चावला जी, हम लोगों ने नरसिम्हा राव जी को डिक्लेयर नहीं किया था। हमने मनमोहन सिंह जी को डिक्लेयर नहीं किया था। हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी बने, डिक्लेयर नहीं किया हम लोगों ने 2004 में। हमारे जो फेल्ड मॉडल हम क्यों कॉपी करें कि अडवाणी जी वेटिंग होते रहे, हर्षवर्धन वेटिंग होते गए। हमारा सक्सेसफुल क्या हम लोग वो फेल्ड मॉडल है, वो फेल्ड मॉडल है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। राहुल जी ने बड़ा क्लियर बोला है कि जिसमें हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे आखिरी बात, अगर आपने कहा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगर आप तो कॉन्फिडेंट है कि जीतेंगे, अगर नहीं जीते तो उनको फेल तो हो गए ना वो। देखिए, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों पूछते हो? अगर ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा, ये अगर क्या है? अगर हम लोग, आप सीधे बोलिए, हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, हम जीतेंगे और जीतने के बाद में सारे एमपीज मिलकर के फैसला करेंगे। राहुल जी ने कहा है कि जो पार्टी उनको जिम्मेवारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार है। नहीं, उन्होंने कहा हमारे एमपी चुनेंगे। हाँ, तो एमपी चुनेंगे, वो तैयार है। एमपी देखो, आपके यहाँ बिजली बात बनना, तो उनको प्रधानमंत्री अगर आपकी नहीं, तो एक चीज सुनिए, तो फिर जब कोई डिस्प्यूट ही नहीं, आप क्यों डिस्प्यूट पैदा कर रहे हो? खिलवाना चाहता है, मेरे से क्या खिलवाना है? कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। हमारे यहाँ पे राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको मेजोरिटी अगर नहीं आई तभी बनेंगे कि नहीं? एक मिनट सुन लीजिए, कांग्रेस की मेजोरिटी आए नहीं आई, ये तो अगर की बात है ना, हाइपोथेटिकल है। हमारी बिल्कुल मेजोरिटी आएगी और हमारी सरकार बनेगी, हमारे एमपीज मिलकर के प्रधानमंत्री चुने। अब आप ये मान करके कि अब राहुल युग शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी में। हाँ, सिर्फ राहुल जी, उसका युग का मतलब भी है, उसका राहुल जी के युग का मतलब यह है कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, नए लोग पार्टी के अंदर आएंगे, नए लोगों को उनको वॉइस मिलेगी और रिटायर किया जाएगा। नहीं, पुराने लोग, ये मैंने तो नहीं कहा कि नए लोगों को वॉइस मिलेगी, डेमोक्रेटाइज होगा, लोग इलेक्ट होकर के आएंगे, टिकट हमारे बांटने के लिए आम लोग और हमारे वर्कर्स तय करेंगे। तो ये नए तरीके से कांग्रेस और आगे तरीके से कांग्रेस, नई कांग्रेस, नई सोच, नई चेहरा, सब आपके बिल्कुल। और आपको लगता है उसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है? बिल्कुल। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे, फिर करेंगे तीखी बात। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।